नमस्कार। आज हम जीएसटी के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, जीएसटी से मिलने वाली छूटें। जी हाँ। तो आज का मिशन है ये समझना कि भाई ये जीएसटी छूट आखिर है क्या, किसको मिलती है और इसका मतलब क्या है असल में। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये छूट या एग्जेम्पशन ये है क्या चीज? सुनने में तो लगता है सीधा सा है। हाँ देखिए, ऊपरी तौर पर मतलब तो आसान ही है। कुछ खास चीजों या सेवाओं की सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, मतलब सप्लायर ना तो ग्राहक से वसूलेगा, ना ही सरकार को देगा। सीधा है साहब। ठीक है। पर यहीं एक बहुत जरूरी बात है, अक्सर लोग इसे मिस कर जाते हैं। अगर कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो उसको बनाने या देने में जो इनपुट इस्तेमाल हुए, हाँ, उन पर जो जीएसटी दिया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी नहीं मिलता। ओहो, ये तो बड़ा पेच है। हाँ, कारोबारों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ टैक्स न लेना ही नहीं, क्रेडिट भी गया। अच्छा, तो इसका कोई कानूनी आधार भी होगा? कौन तय करता है ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये छूटें केंद्र सरकार देती है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 11 है और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 6। अच्छा, लेकिन सरकार खुद से नहीं, जीएसटी काउंसिल सिफारिश करती है, उसके आधार पर नोटिफिकेशन आता है। समझ गई। और क्या ये सभी छूटें एक जैसी होती हैं या इनमें भी कुछ प्रकार होते हैं? नहीं नहीं, एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर हम 4 तरह की समझ सकते हैं। 4 तरह की? अच्छा। हाँ। पहली है एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन, मतलब पूरी छूट, कोई शर्त नहीं। ठीक है। दूसरी है कंडीशनल, इसमें कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं तभी छूट मिलेगी। तीसरी है पार्शियल एग्जेम्पशन, मतलब टैक्स के सिर्फ एक हिस्से पर छूट, पूरा माफ नहीं। ओके। और चौथी है थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन, ये छोटे कारोबारियों के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर एक लिमिट से कम है, जैसे 20 लाख या कुछ मामलों में 40 लाख। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन या पेमेंट से ही छूट मिल जाती है। एक तरह की राहत है ये। हाँ, ये थ्रेशोल्ड वाले बात तो छोटे व्यवसायों के लिए बहुत मायने रखती होगी। अच्छा, कुछ रोजमर्रा की चीजों के उदाहरण देंगे जिन पर ये एब्सोल्यूट वाली मतलब पूरी छूट है? हाँ जरूर। देखिए, इसमें कई बेसिक जरूरतें हैं, जैसे खुला अनाज, ताजी सब्जियां, फल, बिना ब्रांड वाले। अच्छा, बिना ब्रांड वाले। हाँ, दूध, दही, लस्सी, फिर आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर की फीस, अस्पताल के बिल, शिक्षा सेवाएं, स्कूल कॉलेज की फीस। और एक दिलचस्प बात, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेवाएं देता है उन पर भी जीएसटी नहीं है। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। जी। और खेती से जुड़ी कई सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे नॉन एसी बस, लोकल ट्रेन, मेट्रो, ये सब एग्जेम्प्ट है। काफी लंबी लिस्ट है जरूरी चीजों की। अच्छा, इन आम चीजों के अलावा क्या कुछ खास संस्थाएं या हालात भी हैं? नोट्स में चैरिटेबल ट्रस्ट्स का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो धार्मिक या परोपकारी काम के लिए बना है, तो उनकी जो मुफ्त सेवाएं हैं, हाँ, उन पर जीएसटी नहीं लगता। सरकार की भी कुछ खास सेवाएं एग्जेम्प्ट हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजेड। एसईजेड, हाँ। एसईजेड को की गई सप्लाई या एसईजेड यूनिट द्वारा की गई सप्लाई, इसे जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं। अच्छा, आपने जीरो रेटेड कहा, ये एग्जेम्प्ट से अलग कैसे है? क्योंकि टैक्स तो यहाँ भी नहीं लग रहा ग्राहक पर। हाँ, ये बहुत ही जरूरी फर्क है समझने वाला। देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई में जैसा हमने कहा, इनपुट पर आईटीसी गया। हाँ, वो याद है। लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई में, जैसे कि एक्सपोर्ट या एसईजेड को सप्लाई, इसमें सप्लायर ने जो इनपुट पर जीएसटी दिया था, उसका क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है या फिर रिफंड ले सकता है। ओहो, मतलब यहाँ आईटीसी मिल जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए इसे जीरो रेटेड कहते हैं, क्योंकि फाइनल टैक्स तो जीरो है, पर इनपुट टैक्स का बोझ सप्लायर पर नहीं पड़ता। इससे उनकी लागत कम रहती है। समझ गई। ये आईटीसी वाला फर्क तो बहुत बड़ा है, खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए। अच्छा, कई बार चीजें बंडल में बिकती हैं, कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई, उसमें अगर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों हो तो? हाँ, ये भी एक आम स्थिति है। इसमें नियम सप्लाई के टाइप पर डिपेंड करता है। कैसे? अगर वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, मतलब चीजें नेचुरली बंडल होती हैं, जैसे होटल रूम के साथ ब्रेकफास्ट, हाँ, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है यानी मुख्य चीज, उसी का स्टेटस देखा जाएगा। अगर होटल रूम टैक्सेबल है तो पूरा बंडल टैक्सेबल। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कॉम्पोजिट सप्लाई है जहां मुख्य चीज एग्जेम्प्ट है, तो पूरा बंडल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सप्लाई पर निर्भर करेगा। और मिक्स सप्लाई में? मिक्स सप्लाई वो होती है जहां अलग अलग चीजें जो अकेले भी बिक सकती हैं, उन्हें एक साथ पैक करके एक दाम पर बेचा जाता है। जैसे दिवाली का गिफ्ट हैम्पर। हाँ, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, जूस। बिल्कुल। इसमें नियम अलग है,
उस बंडल में जिस आइटम पर सबसे ज्यादा जीएसटी रेट लगता है, अच्छा, वही रेट पूरे बंडल की कीमत पर लागू हो जाता है, चाहे उसमें कुछ एग्जेम्प्ट आइटम ही क्यों ना हो। अरे मतलब मिक्स सप्लाई में टैक्स लगने के चांस ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट के नजरिए से ये ज्यादा सुरक्षित है। अब जरा उन चीजों की बात करें जिन पर छूट नहीं मिलती। कुछ उदाहरण? जरूर। जैसे हमने कहा, बिना ब्रांड वाला आटा एग्जेम्प्ट है, पर ब्रांडेड आटा या चावल टैक्सेबल है। ओके। निजी कोचिंग सेंटर की फीस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, रेस्टोरेंट में खाना कुछ शर्तों के साथ, सिनेमा टिकट, लग्जरी कैब सेवाएं, इन सब पर जीएसटी लगता है। मतलब जो जरूरतें नहीं हैं या लग्जरी में आती है उन पर टैक्स है। हाँ, मोटे तौर पे यही लॉजिक है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये जो छूटें हैं, इनका असर क्या पड़ता है बिजनेस पर, ग्राहक पर? देखिए, ग्राहक के लिए तो सीधा फायदा है। कई जरूरी चीजें और सेवाएं सस्ती रहती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन बिजनेस के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा मैंने कहा, आईटीसी ना मिलना एक बड़ा फैक्टर है। इससे उनकी लागत बढ़ सकती है। तो उन्हें हिसाब लगाना पड़ता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई करना फायदेमंद है या आईटीसी छोड़ना भारी पड़ रहा है। दूसरा, उन्हें कंप्लायंस का भी ध्यान रखना है। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। अच्छा, ये भी एक फर्क है। जी, तो ये सिर्फ टैक्स ना लेने की बात नहीं, पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी और अकाउंटिंग पर असर डालता है। तो संक्षेप में कहें तो जीएसटी छूट आम आदमी और छोटे कारोबारियों के लिए एक राहत है। जी, पर सप्लाई चेन में जो बिजनेस है उनके लिए आईटीसी का न मिलना इसे थोड़ा पेचीदा बना देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह का संतुलन है। जरूरी चीजें सस्ती रहें, छोटे कारोबारियों को आसानी हो, लेकिन टैक्स सिस्टम भी चलता रहे। व्यवसायों को सच में इन नियमों को ध्यान से समझने की जरूरत है। हाँ, ताकि वो अपनी कॉस्टिंग और प्राइसिंग ठीक से कर पाएं। यहाँ एक सोचने वाली बात आ रही है मन में। हाँ। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या ये छूट की लिस्ट भी बदलेगी? मतलब क्या जीएसटी काउंसिल भविष्य में कुछ नई चीजों को एग्जेम्प्ट कर सकती है या पुरानी से हटा सकती है? क्या लगता है? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। काउंसिल समय समय पर समीक्षा करती है। हो सकता है भविष्य में कुछ बदलाव देखने को मिले।